बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल तक जो लोग उछल कूद कर रहे थे और बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि घबराना नहीं है और घबराहट तो नहीं हो रही क्योंकि पेंडोरा पेपर्स आ रहे हैं, उनमें से कोई नहीं जानता था कि इन पेपर्स के अंदर क्या है। लेकिन बहुत अजीब किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप ICIG की वेबसाइट पर जाएँ और जाकर इसको पढ़ना शुरू करें तो आपको शुरू में ही इमरान खान का तज़किरा मिल जाता है, उस इमरान खान का जिसका कोई ताल्लुक़ इसके साथ नहीं है, ना उसकी कोई ऑफशोर कंपनी, ना उसके रिश्तेदारों की कोई ऑफशोर कंपनी, ना उसके करीबी लोगों की कोई ऑफशोर कंपनी है। हाँ, उसकी कैबिनेट के अंदर मौजूद लोगों में कुछ की ऑफशोर कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन इस पूरे पेपर को डिज़ाइन ऐसा किया गया पाकिस्तान में कि इमरान खान से इसका आगाज़ करने की कोशिश की गई और ये कोशिश की गई कि कुछ भी करके लपेटा जाए इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। उन्होंने इसको वेलकम किया है। वो जो लोग कल तक बगलें बजा रहे थे और खुशियां बना रहे थे कि पता नहीं क्या उनको मिलने वाला है इस पेपर में से, तो उसमें से निकला कुछ नहीं, बल्कि जिसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो ये वाली मिसाल इस पर सादिक आ जाती है। अब इमरान खान ने क्या किया है, उन्होंने उल्टा काम कर दिया है कि ये सब लोग समझ रहे थे कि इसमें किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फंस जाएगी और कुछ लोगों के, कुछ मीडिया हाउसेस के, कुछ सियासतदानों के और कुछ साबिक जर्नैलों के नाम आने पे या उनके रिश्तेदारों के नाम आने पे हुकूमत डर जाएगी और कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और कार्रवाई ना करने पे इनको रोज़ाना ताने दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ये एक बड़ा अच्छा बॉल था मुखालिफिन का, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर शॉट मारा और बॉल बाउंड्री से बाहर। इतना लंबा चक्का लगा है कि अभी तक बॉल ज़मीन पे नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस पर फैसला क्या किया है, माजी में क्या फ़ैसले होते रहे और आज क्या फ़ैसला हुआ है, ये सारी डिटेल मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। जब पाकिस्तान में पनामा पेपर्स आए थे तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने पता क्या कहा था? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वज़ीर आज़म डट जाएं, पनामा की देख ठंडी होने जा रही है। कराची में जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कई दफ़ा उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब डट जाएँ, कुछ नहीं होता, ये पनामा पेपर्स आते रहते हैं, आप इनको खातिर में ना लाएं और जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी रहे और मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर रहे, वज़ीर पानी और बिजली भी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा चंद दिनों में पनामा पेपर्स किस्सा पारीना बन जाएगा। यानी उन्होंने ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि मियाँ साहब ईजी हो जाएं, ये लोग भूल जाएंगे, चंद दिनों में ये किस्सा पारीना बन जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट था। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने गुस्से में इसी ड्यूरेशन में खुद को और अपनी पार्टी को लोहे का चना कहा। उन्होंने कहा कि हम लोहे के चने हैं, जो चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने पनामा लीक्स को आलमी ताकतों की नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करार दिया था। कुछ हमारे मीडिया के सीनियर लोग थे, वो भी उस दौर में यही कह रहे थे। कैप्टन सफदर ने कहा था कि पनामा पेपर्स नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। ये था पनामा पेपर्स के ऊपर PMLN का रद्द अमल, जिनके दौर में पनामा पेपर्स आए थे। अब ये पनामा पेपर्स इमरान खान साहब के दौर में आए हैं, वो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो उन्होंने इसके ऊपर जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया वो उनके 3 ट्वीट्स आए लगातार। उन्होंने कहा कि हम पेंडोरा पेपर्स को खुशामदीद कहते हैं, जो अशराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी होती है, बदनवानी होती है, पैसा जमा होता है, बाहर मुल्क में जाके छुपा देते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा पहले निशानदेही कर चुकी है कि $60 ट्रिलियन का तखमीना है जो गरीब मुल्कों से चोरी करके अमीर मुल्कों में चला जाता है। मेरी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में मज़कूर हमारे तमाम शहरियों की तहकीकात करेगी और कोई गलती साबित हुई तो हम मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूँ कि वो इस संगीन नाइंसाफ़ी को ऐसे ही लें जैसे वो लेते हैं क्लाइमेट चेंज के मसले को, और अगर हमने इसको चेक किए बगैर छोड़ दिया या इसको ऐसे ही जाने दिया पेंडोरा पेपर्स को, तो फिर अमीर और गरीब रियासतों के बीच में जो मसावात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और गरीब मुल्कों की गुर्बत में मज़ीद इजाफा होगा। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आया। अब उन्होंने किया क्या है वो डिटेल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो अपने करीबी लोगों को कहा कि तैयारी करो, हम इसके ऊपर आप एक इजलास बुलाएंगे। 24 घंटे गुजरने से पहले रात 9:30 बजे ये आया और उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर एक इजलास बुलाया जाए। उसमें वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, फ़रूक नसीम और शहजाद अकबर और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भट्टी, इन लोगों को कहा गया कि आप शामिल हो जाएं और मुशावरत करें और तजावीज़ लेकर आएँ कि कानूनी तरीक़ाकार क्या हो सकता है जिससे हम इसकी तहकीकात करें।
कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनके ऊपर किस तरह के सवालात उठाए जाने चाहिए और क्या क्राइटेरिया हो जिसके ऊपर तहकीकात की जाएँ। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और ये बड़ी हंगामी मीटिंग थी। इसमें जो फैसला हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। इजलास में मौजूद सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और पेंडोरा लीक्स के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और अटारनी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को इब्तदाई रिपोर्ट पेश की और पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानी अफराद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ तहकीकात के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम और बाकी चीज़ें उनके ऊपर भी वो कहते हैं किया है। लेकिन पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन, वज़ीर-ए-आज़म का एक मुआयना कमीशन है, उसके तहत एक आला सतह का सेल कायम करने का फैसला किया गया है जो पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलब करेगा। तहकीकात के बाद मुआयना कमीशन का सेल हक़ाइक़ कौम के सामने रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले पाकिस्तानियों से मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिला इम्तियाज़ एहतसाब पर यकीन रखती है। ये जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा। अब इसमें एक दो चीज़ें और आप गौर कर लें कि इस जो पेंडोरा पेपर थे इनमें बहुत सारे नाम वही आ गए हैं जो पहले पानामा पेपर्स में भी थे। मिसाल के तौर पे वो अलीम खान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरा जो भी कोई नया पेपर आता है पाकिस्तान में या दुनिया में या कोई भी ऐसी लीक्स आती हैं तो हर दफ़ा मेरी ऑफशोर कंपनी एक ही है, वो उठा के उसमें डाल देते हैं। हालांकि मैंने अपनी ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की हुई है, बताया हुआ है कि फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ वक्त में मैंने एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी और उसके अंदर मैंने ये एसेट थे और इसलिए मैंने बनाई थी और इसलिए मैंने रखी थी, तो मेरा डिक्लेयर्ड है। देखिए ऑफशोर कंपनी अगर आप पाकिस्तान में डिक्लेयर कर देते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मसला क्या था? उनका मसला ये नहीं था कि उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई, उनका मसला ये था कि उन्होंने ऑफशोर कंपनी बना के उसको छुपाया, अपने एसेट्स को छुपाया और ये कभी नहीं बताया कि ऑफशोर कंपनी में कितना पैसा लगाया और वो पैसा उनके पास कहाँ से आया है। उनका तो पोल खुला था जब पहली दफ़ा पता चला था। यहाँ पे अभी शौकत तरीन साहब कह रहे थे, कुछ मीडिया के मालिकान हैं वो भी ये कह रहे हैं, अब कुछ की हो सकता है गलत होंगे, सबकी तहकीकात होनी चाहिए। यानी एक्सप्रेस वाले, GNN वाले और जियो वाले और दीगर कुछ और चैनल के मालिकान हैं, उन सबके नाम आ रहे हैं। लेकिन जिनसे मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि हमने कंपनीज के अंदर कोई काम किया ही नहीं हुआ। यानी हमने एक कंपनी बनाई थी कहीं बिजनेस करने के लिए बाहर, ज़्यादा कि वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त लेकर एक ऑफशोर कंपनी हमने बनाई थी और जो ऑफशोर कंपनी हमने बनाई थी वो हम बाहर कारोबार करना चाहते थे दूसरी कंपनी के साथ मिलके, वो कारोबार नहीं हुआ तो कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई, तो इसमें कोई इलीगल नहीं है। हाँ, इलीगल क्या होता है कि आप पैसा मनी लॉन्डर करें, छुपा के पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, वहां पे ऑफशोर कंपनी बनाएं ताकि आपके पैसे का किसी को पता ना चले, ऑफशोर कंपनी के नाम के ऊपर जायदादें खरीदें और किसी को पता ही ना हो कि ये जायदादें किनकी हैं, कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मालिक भी है या नहीं है। यानी शरीफ खानदान बड़ा लंबा अरसा कहता रहा जिन फ्लैटों में हम रहते हैं वो हमने किराए पे लिए हुए हैं और इनका किराया जो है मुझे घर से आता है। ये हसन नवाज का स्टेटमेंट है, नवाज शरीफ के बेटे का। तो इस तरीके से कोई कहता है खरीद लिया, कोई कहता है जी किराए पे लिया, कोई कुछ कहता है, लेकिन उनको ओन नहीं कर सकते इसलिए कि वो पैसा चोरी का था। आपका पोल खुल जाता है जब आप ये बताते हैं कि ये ऑफशोर कंपनी मेरी है। लिहाजा जिन लोगों ने डिक्लेयर किए हैं वो तो बच जाएंगे और जिन लोगों ने उनमें कुछ भी ट्रांजैक्शन या कारोबार नहीं किया शायद वो भी बच जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने एसेट छुपाए हैं और जिन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया वो फंसेंगे और उनको ज़रूर फंसना चाहिए और उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अब चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो कोई और लोग हैं, लेकिन उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। एक और बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है इसमें कि आप देखें पाकिस्तान को कैसे लूटा गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कई दफ़ा कहा कि गरीब मुल्कों का पैसा लूट मार करके अमीर मुल्कों की तरफ जा रहा है और लगातार जा रहा है। हर पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ डालते हैं, लेकिन जब पार्टी की क़यादत खुद ये कर रही है तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने और उनकी फैमिली ने बेशुमार एसेट्स बनाए यूरोप में और बहुत पैसा वहाँ पे लेकर गए, उनके ऊपर रेफरेंसेस भी बने, आज भी उन पे केसेस चल रहे हैं। इसी तरह शरीफ ख़ानदान बहुत सारा पैसा बाहर लेकर गया, उन्होंने बाहर एसेट्स बनाए हैं, बाहर कारोबार खड़े किए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं और उनके ऊपर उन्होंने मौज की है। हालांकि वो कहते थे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप इसी तरह आ जाए कि इस हुकूमत के अंदर भी शामिल लोग हैं जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। इन सब का एहतसाब होना चाहिए।
वजह पता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी कहा था कि गरीब मुल्कों का पैसा अमीर मुल्कों में जा रहा है, और वो इसलिए जा रहा है कि वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पे टैक्स बचाने और नाम छुपाने की ऑप्शन दी गई है टैक्स हेवन्स के अंदर, लिहाजा वो पैसा वहाँ जाके छुपा देते हैं और हमारा गरीब मुल्क और गरीब हो जाता है। और ये किन मुल्कों के साथ हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पेंडोरा पेपर्स में लंदन में जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आ गए हैं। और ये अब नहीं है, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ये सन 2000 के बाद से लेकर अब तक का ये सारा मामला है। ऐसा नहीं है कि ये 2 साल के अंदर पाकिस्तानी 5वें नंबर पे आ गए हैं, एक्चुअली ये पेपर अब खुल के सामने आए हैं। लोग इसको इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शायद इमरान खान के दौर में ये सारा पैसा बाहर गया, अभी अभी ये सारी ऑफशोर कंपनियां बनी है और अभी अभी ये सारी बेनकाब हो गई हैं। नहीं, इनमें कुछ कंपनीज जरदारी साहब के दौर में बनी है, कुछ कंपनीज नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी है, कुछ कंपनीज मुशर्रफ साहब के दौर में बनी है, और कुछ कंपनीज उससे पहले जो अदवार थे उनमें बनी हैं, बेनज़ीर या नवाज शरीफ साहब के दौर में। और ज़ियाउल हक साहब के दौर में तो ये ट्रेंड इतना नहीं था, लेकिन ये क्योंकि जब कारोबारी लोग सियासत में आए तो फिर उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाना शुरू की बाहर जाके। अब पाकिस्तानी जो है वो 5वें नंबर पे आ गए लंदन की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ खरीदने में, और पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी नहीं है अमीर मुल्कों की फहरिस्त में, गरीब तरीन मुल्क है। तो हमारा पैसा लूट के यहाँ से जो तगड़े लोग हैं, एलीट क्लास है, वो बाहर ले जाती है, ले जाके जमा करवा देती है वहाँ पे और अपनी जायदादें बना लेती है अपने बच्चों के नाम। पेंडोरा पेपर की दस्तावेजात के तजिए से पता चलता है कि लंदन में ऑफशोर कंपनियों के जरिए जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। बहुत से अफराद ने टैक्स से बचने के लिए शेल कंपनियां बनाई या दूसरी वजूहत की बिना पर जो उन्हें सबसे ज़्यादा मालूम, यानी दूसरी वजूहत ऐसी हैं कि मेरा नाम ही ना पता चले, किसी को पता ही ना चले ये पैसा लूट के मैं लेकर गया हूँ। पेंडोरा पेपर में आने वाली तफसीलात से पता चला है कि इस फहरत में सबसे ऊपर बरतानवी शहरी हैं, उनके अपने मुल्क के अंदर ना सबसे ज़्यादा उन्होंने बनाई है ऑफशोर कंपनीज़ और जायदादें उन्होंने ली हैं, क्योंकि बरतानिया उनका अपना मुल्क है। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया, करप्शन के अंदर भी टॉप पे। नाइजीरियन लोग जो हुक्मरान जो है पैसा चोरी करते हैं, लेकर जाते हैं, उनके ब्यूरोक्रेट, हुक्मरान, फौजी सारे वो ले जाके वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जायदादें लेते हैं ऑफशोर कंपनीज में। तीसरे नंबर पे भारत में बहुत करप्शन है, बेशुमार, मुल्क भी बहुत बड़ा है, वो है। फिर रूस को क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं वेस्ट के लोग, और वो कोशिश करते हैं कि रशियन जो भी आ जाए उसको जितना ज़्यादा और फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि वहाँ से उनको गद्दार भी मिल जाते हैं। और फिर पाकिस्तान का भी यही हाल है। तो पाकिस्तान की आपकी सूरत हाल आपके सामने है कि 5वें नंबर पे आ गया है। अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखें या जीडीपी की रेशो से देखें तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं खड़ा हुआ इन मुल्कों की फहरिस्त में। अब हुआ ये है कि पेंडोरा लीक्स के बाद एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये अहकाम जारी कर दिए हैं जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी पिछले दौरे हुकूमत में किस तरह का रिएक्शन था, पनामा लीक्स के बाद साजिश हो गई, आलमी साजिश, देख ठंडी हो जाएगी, किस्सा परीना बन जाए, ये चल रहा था। इस हुकूमत ने कहा वेलकम करते हैं जी, ले आओ, इंक्वायरी करवाएंगे जी इसकी। फौरी तौर पे 24 घंटे नहीं गुजरे, 24 घंटे नहीं गुजरे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, हालांकि उनके अपने साथियों के नाम आए हैं, उन्होंने कहा फ़ौरन इंक्वायरी करो, डिटेल इंक्वायरी करो, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पेंडोरा लीक्स के हवाले से DGFIA ने साइबर क्राइम विंग को फौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दिया है। ज़राए ने यह बताया है कि तमाम तहकीकाती इदारे बिलखसूस IB और FIA पूरी तरह चौकस रहेंगे कि ये जो लोग हैं जिनके नाम पेंडोरा लीक्स में आए हैं ये किस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, और अब इनके बारे में मालूमात फराहम भी की जाएंगी, हासिल भी की जाएंगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं और ख़ुद ही उसमें फंस जाते हैं। यानी मैं आपको इसकी क्रिकेट की मिसाल देता हूँ कि बाद औक़ात दुनिया में ऐसा हुआ कि बाद टीमों ने अपने होम ग्राउंड पे ऐसी विकेट बनाई जो दूसरी टीमों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी, लेकिन हुआ क्या, उस विकेट पे उनकी अपनी टीम फंस गई। टॉस हार के या जीत के या कुछ भी करके दूसरी टीम ने उस विकेट पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और वो पूरी सीरीज़ भी जीत के चले गए। तो इमरान खान के लिए इन्होंने एक विकेट ऐसा बनाया था जिस पे वो नहीं खेल सकता था और उसके लिए मुश्किल पैदा की थी। अगर आप इस पेपर को शुरू से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इस सारे को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है और इस पर इन्वेस्टमेंट ही इस तरीके से की गई है और इसकी प्रोजेक्शन इस तरीके से की गई है कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को और पाकिस्तान के इदारों को, रियासत को दबाया जाए और डायरेक्शन जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जाए, यानी एक डाइवर्जन लगाया जाए, लोगों की तवज्जो हटाई जाए। बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जिन पे तवज्जो जा रही थी, लेकिन उल्टा हुआ ये कि जो महंगाई का इशू था वो थोड़ा सा पीछे चला गया, हुआ ये कि जो अफगानिस्तान का इशू था वो थोड़ा सा पीछे चला गया, हुआ ये कि वो चीज़ें जो हुकूमत को हॉन्ट कर रही थी वो पीछे चली गई और इमरान खान साहब ने इस विकेट के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करके छक्का मारा बॉल स्टेडियम से बाहर,
कि मैं करवाऊंगा इंक्वायरी, जिसने जो करना है कर लो, और अब मैं इसमें किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक सेल बनाने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसा पहले नहीं हुआ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।